सभी को राधे राधे। क्यों आज के दिन हमने मार्केट में सेलिंग साइड का मार्केट के अंदर व्यू प्लान किया, आज की डायरेक्शन हमने सेलिंग साइड के अंदर जाएगा कैसे आइडेंटिफाई किया, क्यों हमने टॉप के आसपास मार्केट में सेलिंग साइड के यहाँ पर व्यू को प्लान करते हुए एमएमएस के जो सेटअप्स हैं उसके बेसिस पर परफेक्ट यहाँ पर हमने ट्रेड को आज के दिन कैसे प्लान किया। सेम चीज़ मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी चीज़ें जो है डिटेल के अंदर बताया है। मिड के अंदर मैं आपको जो है एक लाइव ट्रेडिंग की वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि जब मार्केट रनिंग के अंदर था वहाँ पर हमारी क्या साइकोलॉजी थी। थोड़ा यहाँ पर एक बार मैं वीडियो प्ले करता हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट के अंदर आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कि आज के दिन मार्केट क्यों सेलिंग के अंदर डाउन ट्रेंड में कंप्लीटली यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, कैसे आप भी मार्केट की डायरेक्शन को समझ सकते हो। यहाँ पर देखो सेलिंग के अंदर जाने का रीज़न भी क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। मार्केट सेलिंग के अंदर आया यहाँ पर लोग के पास में, अब मार्केट क्या कर रहा है, ओपन हुआ सेलिंग के अंदर आया, अब ये क्या कर रहा है ये जो 25,000 का लेवल जो है यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। साथ में डे की जो कैंडल बनी फर्स्ट उसका ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है, साथ में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है तो यहाँ पर बायर मार्केट में एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर पैटर्न भी बनने लग गया है कि जैसे ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर मार्केट 25,000 का सपोर्ट लेकर के गया है, इसी वजह से किसी सेलर को यहाँ पर प्रीवियस डे में वापस रिवर्सल आया तो भी सेलर को इतनी अच्छा खासा जो है कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा क्योंकि मार्केट में डाउन साइड की तरफ लेवल है। अब एक चीज़ समझो, मार्केट अगर प्रीवियस डे सपोर्ट एरिया के पास में यहाँ पर क्लोजिंग करके गया है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट पर ही क्यों क्लोजिंग करके गया है। अगर मार्केट चाहता सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड भी क्लोज कर देता, बट इतनी सी चीज़ से पूरी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर चेंज हो जाती। यहाँ पर मार्केट में इजीली सेलर यहाँ पर अवेलेबल हो जाते, फिर मार्केट को कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा गैप अप भी ओपन होता तो डायरेक्टली मार्केट अपसाइड की तरफ चलना शुरू कर देता। मैं यहाँ पर खुद भी बाइंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड रहता बजाय के सेलिंग साइड में जाने का। तो मार्केट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाती है, मार्केट की डायरेक्शन निर्भर करती है कि मार्केट ने किस तरह की क्लोजिंग दी है, कैसी मार्केट की ओपनिंग है, मार्केट के लेवल्स कैसे हैं, वहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी कैसी है। तो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर मार्केट की साइकोलॉजी निर्भर करती है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम करेगा, किसको टारगेट करेगा, सेलर को टारगेट करेगा या फिर बायर को टारगेट करेगा। यहाँ पर अभी तो हमारे फेवर के अंदर ही मोमेंटम है। मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ पर और डाउन साइड आता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपने भी यहाँ पर देखा होगा कि जैसे मार्केट सेलिंग के अंदर आ रहा था तो मेरा क्यों इतना कॉन्फिडेंस था। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने जो वीडियो के अंदर देखा होगा कि कैसे मार्केट सेलिंग के अंदर आएगा, क्या मेरी जो साइकोलॉजी थी, क्यों मार्केट इतना सेलिंग साइड में मैं इतना कॉन्फिडेंस था। मार्केट के अंदर अब एक चीज़ समझते हैं कि मार्केट यहाँ पर कंप्लीटली इतना सेलिंग के अंदर क्यों कन्वर्ट हो गया। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला जो है वो मार्केट की ओपनिंग। कंटिन्यू यहाँ पर प्रीवियस चार्ट को आप नोटिस करो, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, सेलिंग के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। और प्रीवियस चार्ट में चलते हैं, यहाँ पर मार्केट कहाँ पर ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपन हुआ, सेलिंग के अंदर वापस यहाँ पर गैप डाउन। तो मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर कंटिन्यू दिखा रहा है। अप ट्रेंड जब भी कंटिन्यू रहता है, सस्टेन करता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में गैप अप या फिर अपर साइड की तरफ फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड सस्टेनेबल मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़, मार्केट कंटिन्यूशन में आप देखोगे तो यहाँ पर अपसाइड इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद में यहाँ पर सस्टेन यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा है, कंटिन्यू लोअर साइड की तरफ प्राइजेशन बनाते जा रहा है, डाउन साइड लो जो है कंटिन्यू शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से मार्केट रिवर्सल करता है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। सब चीज़ें मैंने आपको जो है कोर्सेज के अंदर डिटेल में समझाई है। यहाँ पर फर्दर अब उसके बाद में समझते हैं कि इस दिन की एसएल हंटिंग को हमने कैसे आइडेंटिफाई की। मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया तो जो भी बायर के स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल थे वो मार्केट में ख़त्म हुए। मार्केट यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि रिटेलर्स कोई भी सेल ऐसी जगह के अंदर नहीं करके बैठा। यहाँ पर भी कोई रिटेलर सेल किया है, रिट्रेसमेंट के अंदर निकाला। यहाँ पर भी किसी ने रिटेलर्स ने सेल करके किया है, सबको रिट्रेसमेंट के अंदर पूरा रिवर्सल करके मार्केट ने निकाला। और जब तक मार्केट इन लो को क्रॉस नहीं करता यहाँ पर आसानी से कोई सेल करके नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर रिटेलर्स के आपको स्टॉप लॉस सेलिंग साइड में नहीं मिलेंगे। क्यों? एक तो मार्केट सपोर्ट एरिया के ऊपर क्लोज कर रहा है, दूसरी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड 25,000 का सपोर्ट है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है राउंड नंबर का यहाँ पर सपोर्ट है, तो इतनी आसानी से मार्केट उनको तोड़ते हुए नीचे नहीं जा पाएगा और ना ही किसी को यहाँ पर सेलिंग साइड में मार्केट चाहे कोई भी कैंडल बना रहा हो, पहला सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर रहा है, डाउन साइड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इतना आसानी से सेलर को कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। खासकर जो मार्केट में मोमेंटम आने के बाद में ट्रेड प्लान करते हैं उनको इतनी आसानी से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मार्केट में कोई अपर साइड सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पर फिर कौन आएगा, ओपन हुआ डायरेक्ट मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करके गया, बायर ऐड हुए, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके गया, बायर ऐड हुए, 25,000 का सपोर्ट लेकर के गया है डायरेक्टली। तो यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड की रहेगी जब तक ये सपोर्ट रहेगा मार्केट। इसीलिए यहाँ पर हर कोई मार्केट में क्या करना चाहता था, आज के दिन बाइंग साइड का व्यू के साथ में मार्केट में लोगों ने ट्रेड प्लान किया और उसी के बेसिस पर एग्जैक्टली इसी एरिया में मैंने आपको सेलिंग साइड का व्यू शेयर किया था और मॉर्निंग में ही कह दिया था कि मार्केट जब अपर साइड कोई सेलर के स्टॉप लॉस है नहीं, मार्केट नेगेटिव का चार्ट दिख रहा है बट सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है अवेलेबल, तो क्यों मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर क्यों मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट या फिर होल्ड करेगा। मार्केट इन्हीं बायर को टारगेट करेगा जो कि मार्केट ने आज के दिन किया और एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। फर्दर अब सेकंड मोमेंटम के बारे में आप समझो कि मार्केट क्यों यहाँ पर वापस सेलिंग के अंदर आया। लेवल जो ये है मार्केट क्या कर रहा है, डे का लो 25,000 यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, वापस यहाँ पर होल्ड करके यहाँ पर बायर को बुला रहा है। तो ऐसे के अंदर मार्केट, मैंने आपको चीज़ें बता दी कि रिवर्सल आकर के सेलर को तो टारगेट कर नहीं सकता, तो मार्केट कुछ भी करके यहाँ से रिवर्सल का मोमेंटम तो प्लान करना नहीं है। दूसरा, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, डे का लो 25,000, ऐसे सपोर्ट काम नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं रिटेलर्स के लिए ताकि वो आकर के बाय करें, उनके स्टॉप लॉस मार्केट में क्रिएट हो और फिर मार्केट उनको टारगेट कर सके। तो उसी के बेसिस पर एक अपसाइड मोमेंटम आया, यहाँ के आसपास सेकंड ट्रेड बनी और एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर डाउन साइड आते हुए अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम आया। उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी टाइम स्पेंड किया सेलिंग और लास्ट के अंदर कंप्लीट सेलिंग के अंदर ही मार्केट ने आकर के क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो सेम ही चीज़ें यहाँ पर आपको समझने के अंदर मिलेगी। मोमेंटम बड़ा नहीं हुआ है बट ये चीज़ें हमें हेल्प करती है दूसरे इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने में। यहाँ पर ही क्या कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 55,000 का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर बायर को एक्टिवेट कर रहा है, तुरंत यहाँ पर जो लो लगा है उसके अंदर आकर सपोर्ट लेकर के क्लोज कर रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बना करके अपसाइड जा रहा है। तो कोई भी सेलर है वो मार्केट में से निकल चुका है, मार्केट को और अपसाइड जाकर के मोमेंटम करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में यहाँ पर कौन आएगा, बायर। वही चीज़ हुआ, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट में ईजिली कोई भी सेल नहीं कर पाएगा, हर कोई सिर्फ बाइंग साइड में सोचेंगे। वही चीज़ मार्केट ने किया, बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट किया और लास्ट के अंदर एक डाउन साइड की तरफ मोमेंटम किया। बट निफ्टी में ज़्यादा फास्ट मोमेंटम था, इसीलिए हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान की। कल के दिन यहाँ पर आप इस चार्ट में देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा फास्ट मोमेंटम आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। इस एरिया में हमने कहीं ना कहीं सेल किया था और यहाँ के आसपास जाते हुए टारगेट बुक किया था। मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी चीज़ें शेयर किया था। तो सेम चीज़ है, मार्केट में आपको स्किल सेट आपका डेवलप करना है। जितना ज़्यादा आपका स्किल सेट इंप्रूव होता जाएगा आप मार्केट में और बेटर ट्रेडर बनते जाओगे। कैसे प्राइस को रीड करना है, साथ में इंडेक्स को कैसे देखना है, एसेट हंटिंग को कैसे समझना है, मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है। जब तक आप प्रॉपर कैंडलस्टिक को, मार्केट की प्राइस बिहेवियर को, उनकी साइकोलॉजी, बायर और सेलर की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे आप एट द एंड में मार्केट में लॉस ही करोगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप लाइव मार्केट में सीखो कैसे मार्केट में चीज़ें हेल्प होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइव मार्केट के अंदर समझना ज़रूरी होता है बजाय के सारे दिन बैक टेस्ट करने के। तो मैं जितना ज़्यादा आपको चाहूँ हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।